नमस्कार, मैं हूं देबांजलि मोइत्रा। 14 फरवरी के दिन पाक समर्थित जैश के आतंकियों द्वारा पुलवामा के पास अवंतीपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायनी हमला किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बन गई। उसके बाद गुस्साए भारत ने बदला लेने के लिए 26 तारीख को पाक समर्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर जोरदार हमला कर दिया, जिसमें 300 से 400 आतंकी मारे गए। फिर दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगे और अब एक तरह से युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। फिर पाक एयरफोर्स ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया और भारतीय एयरफोर्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक सेना ने एक भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हालात और बुरे हो गए हैं। कई रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि वो आग से खेल रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार देर रात अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से भारत पाकिस्तान के मसले पर बात की है। अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ कड़ाई से कूटनीतिक और सैन्य एक्शन लेने के लिए तैयार है, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत का समर्थन किया है और कहा है कि अमेरिका आपके साथ है। अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को भारत के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने भारत का समर्थन किया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका, फ्रांस, रूस समेत कई देशों ने भारत पाकिस्तान से अपील की है कि दोनों देश शांति बरतें और आपस में बात करें। भारत की एयर स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान पर अब भारत की कूटनीतिक मार पड़ रही है। भारत ने कूटनीतिक रास्तों से दुनिया भर में पाकिस्तान पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है और उसे आतंकवादी समर्थित चेहरे को सामने रखा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सऊदी अरब के लिए रवाना हुई हैं, जहां पर पाकिस्तान के आतंकी हिसाब किताब को बताएंगी और इसके खिलाफ चल रही लड़ाई में समर्थन मांगेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर में मौजूद भारतीय राजदूतों को भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि वो अपने स्थानों पर पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करें। दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जो भी हो, भारत अब पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए तैयारी कर रहा है और इसके लिए विश्व पटल पर पाक के खिलाफ एक अभियान चला रहा है। पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है और भारत को इसका फायदा भी मिल रहा है। यूएन के 4 स्थायी सदस्य देश भी भारत का समर्थन कर रहे हैं और भारत के साथ कदम से कदम मिलाए हुए हैं। अब देखना होगा कि भारत पाक को कितना नंगा कर पाता है और क्या इससे पाकिस्तान सुधरता है या नहीं। This situation has been created by Pakistan, not by India. India never wanted war. But what the Bhagavad Gita teaches us, what Lord Krishna said on the floor of the Kurukshetra battleground to Arjuna, that if necessary you must fight, it is your duty to fight. We may come to such a situation in which we have to follow what Lord Krishna said. But Pakistan is saying at this point of time they are ready to retaliate. What Pakistan is saying is for Pakistan to say. I am certainly not going to ask Pakistan whether they have capacity to retaliate or not. If it comes to that, then we shall see. But we shall not withdraw from the battlefield when we are in the battlefield for a just cause. That is what, as I said, that is what Lord Krishna taught us. मित्रों, आज विश्व के सामने कई चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए चीन, रूस और भारत को मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। हम तीनों देशों की आवाज अपने अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत मायने रखती है। आज हमारे विश्व के अस्तित्व पर आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। मैंने विशेष रूप से हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में हुए बर्बर आतंकवादी हमले को रेखांकित किया, जिसमें भारत ने अपने 40 से अधिक बहादुर सुरक्षा कर्मियों को खोया। ये हमला हमें फिर से याद दिलाता है कि आतंकवाद और इसे प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सारे विश्व को एक होने की आवश्यकता है। भारत में हुए इस जघन्य आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। कल भारत द्वारा जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर किया गया प्रहार भारत के आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमले के ठिकाने का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि किसी भी तरह से आम जनता को कोई हानि न पहुंचे। ये एक गैर सैन्य कार्यवाही थी जिसका उद्देश्य जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था
और उसमें हमने कामयाबी हासिल की। पूरा भारत राष्ट्र ये विंग कमांडर अभिनंदन के साथ है। आपके शौर्य को हमारा सबका सैल्यूट। पाकिस्तान ने ये जो हरकत की है, उस हरकत को पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन जो है उसके अनुसार आप जब भी पीओडब्ल्यू को लेते हैं, यू आर नॉट सपोज टू टच हिम। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत मारा है विंग कमांडर अभिनंदन को, जिसका उनको जवाब जरूर देना पड़ेगा। दूसरी चीज, उन्होंने आर्टिकल 13 ये जिनेवा कन्वेंशन का वायलेट किया है, जो कहता है कि उस देश को कोई भी वीडियो या फोटोग्राफ्स जारी नहीं करने चाहिए जिससे कि पब्लिक क्यूरियोसिटी ये इंस्टिगेट हो या पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। और पाकिस्तान ने वही किया। कल जो फोटोग्राफ्स और कल जो वीडियोस जो भेजे पाकिस्तान ने, तो Pakistan has already violated the Geneva Convention and we'll take this matter into the United Nations. लेकिन 7 दिन के अंदर आपको विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले करना ही पड़ेगा जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार। अगर नहीं किया तो पाकिस्तान भारत आपके खून के लिए ये जल्द आ रहा है। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा और यह हमारी पहली जिम्मेवारी है। पराक्रमी कभी ये नहीं सोचता कि चलो बहुत हो गया, अब सो जाओ। यह नहीं चल सकता। हमें जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रमी होना है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है, प्रगति के नए कीर्तिमान बनाने हैं। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वो है तभी हम हैं। और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले, पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें। देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रोथ एज वन, इंडिया विल फाइट एज वन, इंडिया विल विन एज वन। हमारा देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है।